हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम डिराइव करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। ठीक है, तो आज हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है, बट फॉर अ कॉनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। ठीक है, इसके दो केसेस बनते हैं क्योंकि हमने पढ़ रखा है कॉनकेव मिरर जो होता है वो दोनों टाइप की इमेज फॉर्मेशन कर सकता है, रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज भी। तो हम पहले आज डिराइव करेंगे मिरर फॉर्मूला for concave mirror when it forms a real image. So let's start our video. अब सबसे पहले concave mirror क्या होता है? concave mirror वो होता है जिसके inner surface से reflection होता है। outer surface क्या होता है? polished होता है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये वाला जो ये है हमने बनाया है, ये हमारा concave mirror है। ठीक है, ये बाहरी जो सरफेस है ये हमारा क्या है? पॉलिश्ड है। ठीक है, दिस इज पॉलिश्ड। अब ये देखो, अब हमें समझना क्या है, हमें डिराइव करना है मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, जो कि हमने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है। बट यहाँ पे डेरिवेशन हमें करना है, और अब हमें ये समझना है कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कब बनाता है। कॉनकेव मिरर ना वर्चुअल इमेज तब बनाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जैसे अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक लाइन है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या होता है? पोल। ठीक है, पोल है, और मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है फोकस। ठीक है, तो पोल और फोकस के जब बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है, और उसके बाद जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वहां पे वो कौन सा इमेज बनाएगा? रियल इमेज। तो आज हमें कौन सा केस समझना है? जब ऑब्जेक्ट कैसा इमेज बना रहा है? रियल इमेज। तो अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे। तो whenever object is placed beyond center of curvature, image is always formed between C and F। ठीक है, तो इस केस को अब हम समझने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। अगर मान लो हमारा क्या है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है हमारा A B, तो इससे क्या होगा? एक रे ऑफ लाइट है जो सीधी पास करेगी, जो सीधी रे ऑफ लाइट पास करेगी विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, और उसके बाद दिस रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू अ पॉइंट दैट इज नोन एज फोकस। ये था जो कि हमने पहला रे के बारे में स्टडी कर लिया। ठीक, अब दूसरा रे ऑफ लाइट का है, दूसरा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ठीक है, तो पहले मैं रे बना लेती हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बाद में पॉइंट आउट कर लेंगे। तो जो दूसरा रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करता है, तो जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस अपने पाथ को क्या करता है? रिट्रेस करता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस अपने पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस करेगा। तो यहाँ पे जहाँ दो रेज एक्चुअली मीट कर रही है ना, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, और हमें दिख रहा है कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा है? बिटवीन C एंड F है, एंड द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा छोटा है। तो मान लो इसे इन्वर्टेड है, तो A का पॉइंट यहाँ पे बना लो A डैश, यहाँ पे बना लो B डैश। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। तो अब देखो, ये इतना तो हमारा बेसिक डायग्राम होता है। अब हमें करना क्या है ये समझो। ये मान लो पॉइंट C है, नहीं C मत मानो, इसे पॉइंट M मान लो। ठीक है, ये हमारा पॉइंट M है। ठीक है, अब हमारे डायग्राम में सब कुछ हमें पता है। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढने। अब दो सिमिलर ट्रायंगल्स हम कौन से ढूंढेंगे? किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम हो जाएंगे तो वो ट्रायंगल हम क्या कह सकते हैं कि दैट ट्रायंगल इज अ सिमिलर ट्रायंगल। तो अब हम क्या करते हैं, अगर तुम ट्रायंगल ABC को देखो, अगर तुम ट्रायंगल ABC को और ट्रायंगल A डैश B डैश और C को देखते हो, तो ये दोनों में ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और ये 90 डिग्री पे है एंगल। तो दो एंगल्स अगर सेम है तो इन दोनों ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल। तो किसी भी सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जो भी हमने दो सिमिलर ट्रायंगल्स लिए हैं ना, A डैश B डैश और C और ABC, हम इनके साइड्स के रेशियो ले लेंगे। मतलब इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस अपॉन इसका बेस। ठीक है, तो अब हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से हैं? ट्रायंगल A डैश B डैश एंड C, एंड सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स के रेशियोज क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इनके इसका परपेंडिकुलर बाय इसका परपेंडिकुलर ले लो, दैट इज A डैश B डैश,
अपॉन क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू क्या करोगे बी डैश सी अपॉन बी सी, ये कर दो, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन 1। अब हमने यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल ढूंढ लिए, अब हमें और दो सिमिलर ट्राइंगल्स ढूंढने हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक नेक्स्ट रे ऑफ लाइट बनाएंगे। एक रे ऑफ लाइट हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे जितने एंगल से इंसिडेंट होता है वो वापस उतने ही एंगल से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। और ये जो लाइट जाएगी ना, ये इस पॉइंट से पास होके जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं डायग्राम थोड़ा सा सही बना लेती हूँ, ये ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल I है, ये एंगल R है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दीज टू एंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। तो अब हमें और दो सिमिलर ट्राइंगल्स ढूंढने हैं। तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हम कौन से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हम कैसे ढूंढेंगे, तो देखो क्या होगा। यहाँ पे अगर ट्राइंगल देखो A डैश P B डैश, इस ट्राइंगल को अगर तुम इस ट्राइंगल से कंपेयर करो A P B से, मैं वापस यहाँ लिख देती हूँ, ट्राइंगल A डैश P B डैश सिमिलर टू ट्राइंगल A P B। इनको ध्यान दो, तो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें A डैश P और B डैश, ये वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में अगर तुम ध्यान दो इस वाले ट्राइंगल को, और अगर तुम इस वाले ट्राइंगल को ध्यान दोगे तो इसमें ये एंगल सेम है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है पे, ये भी 90 डिग्री पे, तो दो एंगल सेम हो गए। तो अगर दो एंगल सेम हो गए तो ये सिमिलर ट्राइंगल होगा, तो इनके साइड्स का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाय इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस बाय इसका बेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम बी डैश पी अपॉन बी पी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब अगर तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हो तो तुम्हें क्या दिखेगा कि इन दोनों का ही LHS क्या है, सेम है। तो हम RHS को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे हम, बी डैश सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी डैश P अपॉन क्या हो जाएगा बी पी, ठीक है। अब हमने यहाँ तक डिराइव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज मतलब ये देखेंगे कि ये एक्चुअली है क्या, पी सी बी डैश पी ये क्या है, ये एक्चुअल में डिस्टेंस हम पोल से पोल के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि इन डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर तुम ध्यान दो पी सी क्या है, पी सी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्योंकि हमारा इंसिडेंट लाइट ऐसे है, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को ऑपोजिट इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट में मेजर कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर को -r। तो पीसी की जगह हम क्या लिख देंगे -r। अब देखो बी डैश पी क्या है, बी डैश पी क्या है, बी डैश जगह पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, तो इमेज डिस्टेंस है ये पोल के रिस्पेक्ट में। अब इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट है, तो हम -v लेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +v। तो +v अपॉन क्या हो गया bp। bp क्या है, v पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और p पोल है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ये भी क्या होगा -u। फिर क्या है cp क्या है हमारा, c और p का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 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 क्या हो गया +r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो b डैश p हमारा क्या बताया मैंने अभी जस्ट बताया, वो क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस, तो वो क्या होगा -v अपॉन क्या है bp क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा -u। ये माइनस माइनस एक दूसरे से कट गया। अब एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा -ur प्लस uv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -uv प्लस vr, ठीक है। ये होगा, एक बार देख लेना, ये क्या हो गया -ur क्या होगा प्लस uv, फिर क्या होगा -uv प्लस vr, ठीक है। अब ये सही है इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, देखो अब एक काम करो uv वाले टर्म्स एक जगह ले आओ। तो अगर मैं uv वाले टर्म्स एक जगह लाऊं तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे uv और ये था माइनस, इधर आएगा तो प्लस uv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा vr, माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा +ur, ठीक है। तो ये है अब हमारा इक्वेशन, इस पे ध्यान दो। अब एक काम करो, दिस इक्वेशन, इसे मैं इक्वेशन 3 ले लेती हूँ। इक्वेशन 3 को ना पूरे इक्वेशन को u v r से डिवाइड कर दो,
डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय UVR। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, UVR से डिवाइड करेंगे। अब अगर तुम ध्यान दो तो UV प्लस UV क्या हो जाएगा, 2UV। तो 2UV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VR प्लस UR। अब इसे डिवाइड कर दो UVR से, तो UVR से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी UVR से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी UVR से डिवाइड कर दो। अब एक काम करो, U से U कट जाएगा, R से R कट जाएगा, यहाँ V से V कट जाएगा, R से R कट जाएगा, यहाँ पे UV से UV कट जाएगा, है ना। तो 2/R इज इक्वल्स टू क्या आया, यहाँ पे क्या बचा था, 1/U प्लस 1/ क्या हो गया V। तो ये हमारा मेन इक्वेशन आ गया। हम बस अब आखिरी तक पहुंच चुके हैं। अब हमें पता है फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ जो होता है ना, फोकल लेंथ जो है हमारा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है ना। तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, R/2 नहीं लिखा है ना, यहाँ पे 2/R लिखा है। तो हम इसे क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, 1/F इज इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V। और यही होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। तो आज हमने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया है फॉर अ कॉनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉनकेव मिरर बट व्हेन इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। फिर हम कॉन्वेक्स का केस करेंगे, उसके बाद मिरर फॉर्मूला का जो ये डेरिवेशन का सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। थैंक यू एंड बाय।